नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा आप जय महाकाल आयुर्वेद का मोनो देख लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। और ये मेरे अनिरुद्ध शुक्ला मेरे पुत्र का नाम है, जो उन्हीं के नाम पे जय महाकाल आयुर्वेद है। आजकल मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, आपके आसपास के वातावरण में बड़ी एक डर का माहौल पैदा हो गया है। और बहुत सारे बड़े बड़े एम्स के डॉक्टरों के भी आपने व्याख्यान सुने होंगे यूट्यूब के ऊपर, कि जहाँ देखो वहाँ 20 साल 22 साल के बच्चे जो हैं चक्कर खा के गिरे और ख़त्म हो गए, भाई हार्ट फेल हो गया उनको। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों हृदय का एकदम से बंद हो जाने का मुख्य कारण क्या है, उनको अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है कि उनका कुछ इलाज हो सके। बहुत सारे लोग, मेरे भी बहुत सारे चिर परिचित हैं, जो कि 10-10 12-12 किलोमीटर पैदल चलते थे, जिम जाते थे, और अचानक एक दिन नहाते नहाते चक्कर आया, गिरे और ख़त्म हो गए। जवान लड़के 19 साल 20 साल का, फौज में था एक लड़का, घर आया था छुट्टी पे, नहाया और गिर के ख़त्म हो गया। ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमारे खान पान में जो फैट का मात्रा जो बढ़ रही है, क्योंकि 20-22 साल का, 10 साल का लड़का या 11 साल 20 साल का, 21-25-30 साल का लड़का के दिमाग में ऐसा रहता है कि हमको तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो और जो मोबाइल भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल जो बच्चे बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते, चलते फिरते हैं नहीं। खेल कूद के भी बढ़िया साधन हैं, ख़त्म हो गए, अब हैं तो थोड़े बहुत, पर ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म तरीके हैं। अब बच्चे आपस में खेलना भी नहीं चाहते, घर का काम भी सब बिना मोटरसाइकिल कार के नहीं होता। इसका भी एक कारण हो सकता है कि जो फैट हमारे शरीर में जमा हो रहा है वो रक्त में चला जाता है। रक्त में वात पित्त और कफ की मात्रा जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती तो फिर रक्त में चली जाती, और फिर हमको एकदम से जब कोई काम पड़ता है या लोड बैठता है तो वही फैट की मात्रा जाकर हृदय रोग का कारण बनती है। तो हमने ये मित्रों एक हृदय रोग का चूर्ण अभी बनाया, नया निर्मित किया है। अगर आप इसको ले लेंगे तो आपको मैं गारंटी की चोट पे बोलता हूँ कि हृदय रोग होगा ही नहीं। ये 1 माह का चूर्ण है, 250 ग्राम। इसको खा लीजिए, क्योंकि अगर एक बार अटैक आ गया तो जीवन ख़त्म हो जाता है फिर। ये आजकल आपने देखा होगा, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर, में उनका नाम भूल गया, उनका भी कहना था कि आप कहू का चाय पीजिए। मैंने आयुर्वेदिक चाय बनाई भी थी, पर आप लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए मित्रों, अगर आप इस हृदय रोग का चूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें अर्जुन की छाल है। अर्जुन, जिसको कहू भी बोलते हैं, बहुत मजबूत झाड़ होता है, बहुत बड़ा झाड़ होता है। इसकी एक दबान काटने में पसीना छूट जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपके लीवर को और हृदय को बिल्कुल बढ़िया बल देंगे। और रक्त शोधक है, ये गर्म है थोड़ा सा। साजा का झाड़ होता है, बड़ा झाड़ होता है। इनके सबके बड़े झाड़ हो रहे हैं, जिसका मैं इसको टाप कैनापी कहते हैं। इससे बड़ा फिर कोई झाड़ होता नहीं मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाप कैनापी के झाड़ बोले जाते हैं। और ये करीब करीब 70-80% सबके गुण एक जैसे हैं। तो ये आप देखिए, साजा को बड़ा महादेव बोलते हैं, बड़ा देव बोलते हैं आदिवासी लोग। इसके पत्ते के ऊपर हाथ रख दो तो ये झूठ नहीं बोलते, इतना मानते। इस पेड़ की क्रोकोडाइल, मगर के जैसी छाल होती है। मगर के जैसी छाल मतलब माँ नर्मदा का स्वरूप मानते हैं इसको। बहुत ताकतवर झाड़ होता है। इसकी छाल और पंचांग है इसमें। मुंडी एक पेड़ होता है, कलम, जिसका नाम होता है, जिसका जो पत्ती होती है वो हार्ट के आकार की होती है। ये भी बहुत बड़ा झाड़ होता है, मोटी बार्क होती है इसकी। तो मुंडी की छाल भी है, पंचांग है इसमें। और फिर इसमें नीम गिलोय तो बहुत ज़रूरी है, वो भी गर्म रक्त शोधक है। बेलपत्र की जड़ है, बेलपत्र की जड़ को खोदने के बाद उसकी जो ऊपर की छाल होती है उसमें पारा होता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है उससे। और फिर कुमीन एक पेड़ होता है, उसको बहुत खूबसूरत फूल होता है, और ठंड के दिनों में इसमें कबीट के जैसे फल आते हैं, हरे हरे। रक्त शोधक और वात रोग के लिए बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है। भूत प्रेत बाधा के लिए भी बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है।
फिर इसमें बेल पलाश की जड़ है। एक पलाश बड़ा पेड़ होता है, एक लाल पलाश बेल पलाश होता है। उसकी जड़ जो है वो नर्वस सिस्टम को बल देती है और हमारे हृदय में जहाँ से ऊर्जा का क्रेन दह जाएगा उसको उत्तेजना पैदा करती है। फिर इसमें है लाल चित्रक की जड़। चित्रक मतलब चित्त को उत्तेजना देने वाला, हृदय को उत्तेजना देने वाला। आपके जो समय के साथ, आयु के साथ आपकी उत्तेजना कम हो जाती है पूरे शरीर में। आप में थिकनेस, बीमारपन एक आजकल तो ज़्यादा ही हो रहा है, जो एक आलस आना शुरू हो जाता है। तो हृदय भी एक बिंदु होता है जहाँ से उत्तेजना हृदय को चलाने के लिए, धड़कन देने के लिए, उसमें जैसे पुराने के ज़माने में उसमें एक पेस मेकर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते थे, वहाँ से विद्युत तरंग से वो चलता था। तो चित्रक उसको बल देता है और आपके हृदय को कभी रुकने नहीं देता। इसके बाद एक इसमें वज्रकंद आता है, जो आपको गढ़वाल में मिलेगा। वज्रकंद हृदय के आकार का वज्रकंद आता है, जो लाल रंग का रस निकलता है उसमें, बहुत कड़क होता है वो और बहुत कड़ुआ स्वाद होता है उसका, हल्का सा कड़ुआ स्वाद होता है उसका, चाहे कड़ुआ सा व्यक्ठा सा ऐसा चार्ज होता है, जो गढ़वाली लोग बहुत खाते हैं इसको। इसलिए देखा हुआ अपने इतनी ठंड में जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, एक स्वेटर या एक कोट पहन के पहाड़ चढ़ जाते हैं सीधा, वो इस वज्रकंद का प्रयोग करते हैं। वो अपनी भाषा में इसको वज्रकंद बोलते हैं, पर किताबों में इसका मैंने खूब ढूंढा, कोई विवरण नहीं है, परंतु बहुत बढ़िया ताकतवर चीज़ है। इसको ये वहाँ के भेड़ चराने वाले उबाल के भी खाते हैं और भेड़ बकरियाँ भी खाती, भालू भी इसको बहुत खाता। जो हिमालय के नीचे भालू के क्षेत्र हैं वहाँ इसको भालू बहुत खाता खोद के। जो आलू से थोड़ा बड़ा कंद होता है इसका, मैंने देखा है, इसको हम बुलाते हैं वहाँ से। तो इतनी चीज़ डाल के मैंने ये हृदय रोग का चूर्ण बनाया है मित्रों। इसको बस 1 चम्मच सवेरे कुनकुने पानी से खा लें, 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद, और तेल का प्रयोग बिल्कुल कम कर दें, खटाई बिल्कुल बंद। आपका हृदय ऐसा हो जाएगा जैसे आप 20 वर्ष के। मैंने बहुत लोगों को दिया, इसलिए मैं वीडियो, मेरे सगे भाई को चलने में दिक्कत आ गई थी बहुत, उसने एलोपैथिक दवाई खाई तो एसिडिटी बढ़ जाती है थी उसकी, और खाना कम खिलाता था। आप जब भी कोई एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, गर्म रहती है, वो केमिकल है। और पहली बात तो मौका ही नहीं देता आपको, ऐसा स्ट्रोक आता है कि ख़त्म, आदमी के चलते चलते एकदम से दर्द होगा और ख़त्म, वो भी चलते चलते रुक जाता था। अब वो आराम से मैहर की सीढ़ी चढ़ के अभी आ गया। उसने सिर्फ 3 महीने इसका प्रयोग किया है और पूरा, कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं, पूरे शरीर से पूरा खून को, कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर फेंक देगा आपके मलमूत्र से। आपके हृदय को मांझ के, बिल्कुल जैसा जो गंदगी इकट्ठा होगा इसको मांझ के नवीनता प्रदान कर देगा। आपके लीवर को साफ़ कर देगा, आपके किडनी को साफ़ कर देगा, आपके पेट को साफ़ कर देगा। ये एक चूर्ण आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा मित्रों। मेरे आप सबसे विनम्र निवेदन है, इसको बुला लीजिए और खाइए, और आपके फिर लाखों रुपए बचेंगे। अगर आपने इसको 2 महीने लगातार खा लिया, जैसे ज़्यादा उम्र है, 50 के ऊपर है तो 3 महीने खा लीजिए, कम उम्र है तो 2 महीने खा लीजिए, और कम उम्र है तो 1 महीना खा लीजिए। तो आपके आयुर्वेद का मतलब होता है आयु का वेद। ये बीमारी को सुधारने का काम नहीं है, ये बीमारी आपको होने ही नहीं देगा, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। आप इसके आयुर्वेद समझिए, इसके शब्दों का अर्थ आयुर्वेद। जब आपको कोई रोग होगा नहीं तो आपकी आयु बढ़ेगी, कोई रोग आपके पनपने नहीं देगा। बीज ही जब आपकी भूमि में नहीं रोपित होगा तो रोग कहाँ से होगा। हमारे यहाँ क्या आदत है, जांच कराया, जब कोलेस्ट्रॉल 600-700 हो गया, एक आध झटका लग गया, जब डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कर दी, जब एंजियोग्राफी करेंगे तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है, 2-4 स्टंट फंसा देंगे और आपको 5-6 लाख का खर्चा हो गया। तो और परेशानी अलग, ज़िंदगी भर आप दवाई खाना पड़ेगी, उसमें क्या करे डॉक्टर, क्या करेगा। इसका फिर आखिरी विकल्प वही है। तो आप अगर इसका प्रयोग करते रहेंगे, मैंने कोरोना के बाद से जो लोग उठे हैं उन सबको दिया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई थी शरीर में और हर चीज़ में, उनको भी इसमें आशातीत लाभ हुआ है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल। अभी मैंने इसको निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। जिस किसी सज्जन को चाहिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करिए, हम दे देंगे, स्पीड पोस्ट कोरियर से आपके पते पे भेज देंगे। तो
तो ये YouTube के माध्यम से आपको मैंने ये जानकारी दे दी मित्रों, क्योंकि जो बच्चे, जवान बच्चे जो जिस प्रकार से ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे में तो पूरा भारत में यंग लोग बचेंगे ही नहीं। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जब कार्तिक का महीना शुरू होता था, तब शुरुआत में कुछ बुज़ुर्ग लोग जाते थे, फिर दिसंबर, जब मतलब 5-6 डिग्री का एकदम से अंतर होता था, जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। पर आजकल तो ना मौसम का कोई पता चल रहा है, ना कुछ नहीं, ना उम्र का पता चल रहा है। अच्छे खासे गए यहाँ से और रास्ते में